हेलो बच्चों, आज हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें जो अपनी पहले थ्योरम्स है वो करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है अपने पास, उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, लेट एफ बी बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी पे है, बाउंडेड फंक्शन है। देन हमें ये प्रूव करना है कि जो अपना इंटीग्रल है ना, लोअर इंटीग्रल, वो छोटा होता है अपर इंटीग्रल से। तो हमें ये प्रूव करना है इसमें। तो सबसे पहले हम इसके लिए दो पार्टीशन लेंगे। एक तो हम लेंगे P1 और एक P2। तो हमने सपोज कर लिया P1 पार्टीशन और P2 पार्टीशन कौन से इंटरवल की, ए बी इंटरवल की। दोनों ही ए बी इंटरवल की हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, या इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होगा या इसमें, कोई भी हो सकता है अपने पास। तो हम इसको लेके चलेंगे। अब हमें पता है कि अगर ये इसकी रिफाइनमेंट है, कोई भी लोअर सम अपर सम में क्या रिलेशन होता है, लोअर सम हमेशा छोटा होता है अपर सम से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, LF P1 लेस देन UF P2, क्योंकि लोअर सम तो हमेशा ही छोटा होता है, चाहे वो किसी भी पार्टीशन का हो, तो हम उसको छोटा लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से समझ में आएगा तुम्हें। अब मैं मान ले P स्टार मैंने क्या लिया, रिफाइनमेंट ले ली दोनों की, P1 और P2 की। तो रिफाइनमेंट में मैंने तुम्हें रिजल्ट करवाया था, LF P1 लेस होगा LF P स्टार से, क्योंकि P1 की रिफाइनमेंट है P स्टार, और UF P स्टार लेस होगा UF P2 से, क्योंकि P स्टार किसकी रिफाइनमेंट है P2 की। तो इन दोनों को अगर हम, इन दोनों रिजल्ट को अगर हम मर्ज कर दें तो ये वाला इससे लेस हो जाएगा। तो इसी से हमने ये ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है। अब की क्या कर लेते हैं, P2 को फिक्स कर लेते हैं। कि हमने क्या किया, P2 को फिक्स कर दिया और लीस्ट अपर बाउंड किसकी ले ली, P1 की। हमने लीस्ट अपर बाउंड P2 की ली, तो क्या रहेगा, ये जब हम लोअर सम की वो क्या ले लिया हमने, सुप्रीमम ले लिया। लोअर, जब हम लोअर इंटीग्रल का सुप्रीमम लेते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू आती है, लोअर इंटीग्रल। इसी प्रकार अगर हम आगे P1 को फिक्स करें और P2 के लिए हम क्या ले लेते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, लीस्ट अपर बाउंड। यहाँ लीस्ट अपर बाउंड लेंगे हम, क्योंकि हमारे जो UFP की जो होती है वो लीस्ट अपर बाउंड होती है। तो ये क्या बनेगा, अपर इंटीग्रल। तो अपना रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो गया कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट पे बार आएगा अपने FDX किससे लेस हो जाएगा, इंटीग्रेशन अपर इंटीग्रल से। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब इसके जो है चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। इसको बोलते हैं डार्बेक्स थ्योरम। डार्बेक्स थ्योरम में तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ बाय नेम आएगी ये थ्योरम। तुम्हें ये स्टेटमेंट भी खुद लिखनी है इसकी, यानी कि तुम्हें स्टेटमेंट भी इसकी याद करनी है कि इस स्टेटमेंट में हमें क्या पूछा हुआ है। सिर्फ तुम्हें पेपर में ये लिखा आएगा, डार्बेक्स थ्योरम, राइट स्टेट एंड प्रूफ डार्बेक्स थ्योरम। तो क्या करना है, तुम्हें स्टेटमेंट भी लिखनी है, उसका प्रूफ भी करना है। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, इफ f इज बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन देयर कोरेस्पोंडेंस, एप्सिलॉन के कोरेस्पोंडेंस एक डेल्टा लेंगे, वो क्या है, ग्रेटर देन 0, सच दैट। फर्स्ट में हमें ये प्रूव करना है कि UFP लेस होता है अपर इंटीग्रल d प्लस एप्सिलॉन, और लोअर इंटीग्रल ग्रेटर होता है लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। और ये किसके लिए है, फॉर ईच पार्टीशन P ऑफ AB सच नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। अब दो डेफिनेशन है अपने पास, तुमने स्टार्टिंग में जो रिजल्ट दिए उनमें पढ़ी भी होगी। एक तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की और एक लीस्ट अपर बाउंड की। उसमें एक डेफिनेशन तो है एप्सिलॉन वाली और एक सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जो डेफिनेशन यूज होगी वो एप्सिलॉन वाली यूज होगी, और जो लीस्ट अपर बाउंड की है वो भी एप्सिलॉन वाली यूज होगी। तो एक बार उसको, इस थ्योरम को करने से पहले वो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना। अगर तुम्हें वो पढ़ने से समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को बोलना, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूं। ठीक है। तो पहले हम ये थ्योरम करते हैं स्टार्ट। लेट f बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी। अब बाउंडेड की डेफिनेशन तो सबको आती होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो फंक्शन बाउंडेड होता है तो उसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि हमने एक पॉजिटिव नंबर k लिया यहाँ पर, तो मोड ऑफ f ऑफ x लेस देन k,
क्योंकि माइनस के और के बीच में फंक्शन रहेगा, तो इसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करें तो फंक्शन बाउंडेड है। तो हम जब माइनस के और के बीच में लिखेंगे तो इसको मोड में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ माइनस के लेस देन एफ एक्स लेस देन के, ये भी आ सकता है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको मोड फंक्शन को लेस देन के लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब हम क्या करेंगे, ये बाद में हमें करना है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यूज करेंगे। अब आ जाओ इस पे, सिंस इंटीग्रेशन अपर इंटीग्रेशन ए बी बार एफ डी एक्स इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ अपर सम। ये सबको पता ही है, ये क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है। किसकी होती है ये, अपर सम की। तो अपर सम की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो हम इसका डेफिनेशन लगाएंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। इसके लिए हमने P1 पार्टीशन कंसीडर कर ली, कौन से इंटरवल की, ए बी इंटरवल की, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ GLB की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, जो यहाँ पर फंक्शन आ जाता है एफ एक्स। ये देखो मैं आप सबको इसमें यहाँ ब्रैकेट में करके दिखाती हूँ। एफ एक्स किससे लेस हो जाता है, अगर मान लो u क्या है, इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो u प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन लिख सकते हैं यहाँ, एप्सिलॉन बाई 2 जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर एप्सिलॉन प्लस u क्यों लिख रहे हैं, u क्या है, इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब देखो फंक्शन लोअर बाउंड कब होती है, जब नीचे से, यानी कि फंक्शन की सारी वैल्यू क्या होती है, इससे बड़ी हो जाती है एफ ऑफ एक्स से। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, उस फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा हो जाता है, तो वो सारी वैल्यूज क्या हो जाती है, छोटी। पर यहाँ पर अगर हम उसमें एक एप्सिलॉन ऐड कर रहे हैं तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं रहती है, वो क्या बन जाती है, अपर बाउंड। तो यही होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन। अगर हम उसमें एक जरा सा भी पॉइंट ऐड कर देना तो उसमें क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर UFP1 लेस देन इंटीग्रेशन A to B FDX प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो इसको फर्स्ट कंडीशन मान लेंगे। अब बात करते हैं P1 के पास P+1 पॉइंट जो है वो इंक्लूड है ए बी में, मतलब इसमें क्या है, हमारे पास P+1 पॉइंट है। तो हमने क्या किया, P1 हैज P+1 पॉइंट इंक्लूडिंग A प्लस B। तो P1 के पास कितने पॉइंट है, P+1 पॉइंट है, किसको मिलाकर, A और B को मिला के। तो डेल्टा जो है वो पॉजिटिव लिया था। अब यहाँ पर ना हमने डेल्टा की वैल्यू ये कंसीडर करनी है। ये कुछ बातें हैं जो आपको रिमाइंड करके रखनी है। तो एक तो हमें डेल्टा की वैल्यू क्या लेनी है, एप्सिलॉन। ये तो मैं लास्ट में पता चलेगा कि हमने डेल्टा ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या जो प्रूव करना है वो अगर हम ये डेल्टा लेंगे तभी प्रूव होगा। तो ये लास्ट में जाके हमें पता चल जाएगा कि एप्सिलॉन बाय 4k P-1 इसको हमने क्यों लिया। ठीक है, समझ गए। तो आगे चलते हैं। अभी लेट P बी द पार्टीशन विद नॉर्म P। तो यहाँ पर हमने P पार्टीशन इस तरह से ली है कि नॉर्म ऑफ P, यानी कि जो इंटरवल की डिस्टेंस है वो क्या है, लेस देन डेल है। तो अब P स्टार हमने क्या लिया, P स्टार को ध्यान रखना क्या है, P यूनियन P1, यानी कि जो P1 हमने रिफाइन वो ली थी ना, रिफाइन किसकी पार्टीशन ली थी हमने ऊपर यहाँ पे P1 इसकी, और जो P पार्टीशन थी उस दोनों की यूनियन P स्टार ले लिया हमने। इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट हो गई, क्योंकि क्या है, इन दोनों की यूनियन ही P स्टार है। तो क्या हो गया, अपने पास ये रिफाइनमेंट होगी P1 और P2 की, हैविंग एट मोस्ट P-1 एडिशनल पॉइंट ऑफ P। तो इसके पास कितने पॉइंट है, P-1। देन हैव हमारे पास ये चीज, अब देखो वो एक थ्योरम करी थी हमने 2P के डेल, ध्यान होगी आप सबको, क्या था, UFP लेस देन, जो रिफाइनमेंट है उसमें ये चीज ऐड हो जाती थी। पीछे थ्योरम देखना, उस रिफाइनमेंट में हम क्या निकालते थे, वो अपर सम में वो चीज प्लस, ये अपर सम में तो माइनस होती थी सच्चे। तो हम इसको, ये रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट हमेशा छोटी होती है अपर सम में, तो ये आ जाएगा P1। अब P1 की जो डेफिनेशन है
अब UFP1 ऊपर वाले से हम यहाँ से यूज कर लेंगे। सो ये किससे लेस है, इंटीग्रेशन a to b f dx एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ इसको लिख देंगे हम। अब देखो UFP लेस देन, इसको उधर लेके जाएंगे 2k p-1। अब डेल की वैल्यू देखो यहाँ पुट करेंगे तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन बाई 2 बचेगा। तो इसीलिए ये हमने डेल की वैल्यू ये चूज की थी ताकि ये लास्ट में इसको कैंसिल कर दे। समझ गए। अब एप्सिलॉन बाई 2 बच गया अपने पास। यहाँ पर UFP लेस देन इंटीग्रेशन a b बार f dx प्लस एप्सिलॉन। तो यही हमें प्रूव करना था। अब इस सिमिलरली हम क्या करेंगे, लोअर सम में चलेंगे। लोअर सम में हम क्या लेते हैं, लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड होती है, किसकी होती है, लोअर सम की। तो लोअर सम की जो लीस्ट अपर बाउंड है उसकी डेफिनेशन लगा देंगे। लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन ये होती है बच्चों, लीस्ट अपर बाउंड की जो डेफिनेशन है वो LFP1 ग्रेटर देन इंटीग्रेशन a to b f dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब देखो ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। ये लोअर बाउंड बन जाती है कब, जब इसमें हम एप्सिलॉन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगी फिर, इसकी क्या बनेगी, इसकी लीस्ट अपर बाउंड। अब सिमिलरली वैसे ही P हैज P+1 पॉइंट इंक्लूडिंग AB, वही सेम चीज लिखनी है हमें। डेल्टा को वही चूज करना है जो हम चूज कर चुके हैं। अब पार्टीशन ले लेंगे, वही चीजें लिखनी है। P स्टार हमने एक पार्टीशन ली। अब इसमें ये रिलेशन होता है बच्चों लोअर सम में, LFP प्लस 2PK डेल ग्रेटर देन LFP स्टार ग्रेटर देन LFP1। अब P1 जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये रिजल्ट यूज कर लेंगे। ये रिजल्ट यूज करेंगे तो यहाँ इसको यहाँ लिख देंगे, क्या आएगा, इंटीग्रेशन a बार b f dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब देखो यहाँ LFP किससे ग्रेटर हो जाएगा। अब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ डेल की वैल्यू फिर से पुट कर दी, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एप्सिलॉन बन जाएगा। और यहाँ क्या बन गया, LFP। तो LFP किससे ग्रेटर हो गई, लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इफ f इज बाउंडेड, मान लो f क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, देन हम क्या लिख सकते हैं, अगर अपनी नॉर्म 0 को अप्रोच कर दिया UFP तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f dx के। ये तो जस्ट रिजल्ट है बच्चों, ये नहीं करना तुम्हें इस थ्योरम में, बस यहाँ पर ये थ्योरम समाप्त हो जाती है अपनी। तो तुम सिर्फ अब डार्बेक्स थ्योरम तक ही करोगे। 2 ही थ्योरम करवाई है मैंने। डार्बेक्स थ्योरम का तुम्हारा टेस्ट होगा और वो आप सबको, आप सब मतलब वो थ्योरम आप मुझे सिर्फ 10 मिनट में लिख के दिखाएंगे और टेस्ट अपना परसों रखते हैं। जो भी तुम कहोगे वही कर लेंगे। अब ये ध्यान रखना कि टेस्ट जरूर होगा डार्बेक्स थ्योरम का। ओके।